मेस पर यू पर एक और वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनीशन तो बहुत सुनी होगी आप लोगों ने कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग को के साथ शेयर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि शायद आप लोग पहली बार इसको सुन रहे हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री मीन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि अगर क्वाड का मतलब है 4, क्वाड मीन 4, जिस तरह क्वाड्रिलेटर एक 4 साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं क्योंकि क्वाड का मतलब होता है 4। अब अगर क्वाड का मतलब 4 है तो फिर डिग्री 2 वाले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? ये शायद पहली बार सुन रहे हो आप लोगों को। और ये इसलिए कहते हैं डिग्री 2 वाले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक क्वाड्रिलेटर का एरिया, एक क्वाड्रिलेटर को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह रिप्रेजेंट करता है उससे पहले मैं लिखता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। याद रखिए कि इस इक्वेशन में a जो है ये 0 नहीं होगा एंड a b c ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अब a इसलिए 0 नहीं होगा, अगर a 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म a मल्टीप्लाई x² 0 हो जाएगा। फिर इक्वेशन बनेगा bx प्लस c जो कि यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 आएगा, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 आता हो उस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो इसलिए कंडीशन यहाँ पे होगा कि a 0 नहीं होगा, a b c जो है बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और यहाँ पे अगर b 0 हो जाए, if b इक्वल्स टू 0, तो फिर इक्वेशन बन जाएगा ax² प्लस 0x प्लस c इक्वल टू 0, ax² प्लस 0x इक्वल टू 0, 0c के साथ प्लस हो के c इक्वल टू 0। अब इसमें x वाला टर्म नहीं है, तो वो इक्वेशन जिसमें b 0 हो, वो इक्वेशन जिसमें x वाला टर्म ना हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं कि डिग्री 2 वाले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। तो उसके लिए मैं लेता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मीन इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज करूं, तो उसके लिए कांस्टेंट जो कि है 2 ये मल्टीप्लाई करूंगा x² के कोएफिशिएंट के साथ जो कि है 1, आंसर आता है 2। अब 2 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 के 2 फैक्टर्स आएंगे 2 और 1। अब इस दरमियान वाले नंबर को हम स्प्लिट करेंगे 2 नंबर्स में, a से 2 नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से 2 आ जाए और उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 3 आ जाए, तो 2 नंबर्स है 2 और 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके 2 आता है और 2 और 1 को प्लस करके उससे 3 आएगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए x² अपनी जगह आएगा, 3x की जगह मैं लिखूंगा 2x प्लस x और प्लस 2 अपनी जगह। फैक्टराइजेशन के लिए आप हमारे चैनल के और वीडियोस भी देख सकते हैं जो बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट 2 टर्म्स से मैं x कॉमन लूँगा जो कि इसमें x कॉमन है, तो इधर आएगा x प्लस इधर आएगा 2। इन 2 टर्म्स से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा x प्लस इधर आएगा 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 दोनों सेम ब्रैकेट के अंदर, और ये मस्ट सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट आ गए, ये 2 फैक्टर्स डिफरेंट आ गए, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। x प्लस 2 में से एक आएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2 फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर है x प्लस 2 और एक फैक्टर है x प्लस 1। अब x हमारे पास वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं x को लेता हूँ एक लेंथ फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास x यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला x। अब एक x प्लस 2 है, एक x प्लस 1 है, तो इस वाले x को मैं लेता हूँ वर्टिकली
अब जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक है x, उतना लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी होगा, क्योंकि ये x तो ये भी x, दोनों इक्वल होंगे। अब इस x के साथ 2 प्लस है तो इसके साथ मैं 2 को प्लस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ये लेना हो 2, इस x के साथ 1 प्लस है तो इसके साथ मैं 1 को प्लस करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 मीटर, जितना भी हो। अब इस 2 को अगर मैं इस तरह 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये आएगा 1, ये भी होगा 1। अब जो मेन पॉइंट्स है वहाँ से मैं लाइंस ड्रा करूँ, एक मेन पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स बनते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करता हूँ। अब अगर ये स्ट्रेट लाइंस है, ये भी स्ट्रेट लाइंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ x तो फिर यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी x होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी x होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1 तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1, यहाँ से यहाँ तक भी 1। अब अगर ये वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक x तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 होगा। अब अगर इस फिगर को हम देखें, इसका एक साइड x, दूसरा साइड x, तीसरा साइड x, फोर्थ साइड भी x, तो ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसका हम एरिया फाइंड करें तो इसका एरिया आएगा किसी 2 साइड का मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई x, जो कि आता है x स्क्वायर। ये इसका ये साइड 1, ये साइड x, ये साइड 1, ये साइड x, यहाँ पे जितना एंगल है स्ट्रेट लाइन है, सो 90 एंगल होंगे। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, और रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, सो 1 मल्टीप्लाई x, तो इसका एरिया आएगा x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई x से x ही आएगा। इसका ये साइड x, ये साइड 1, ये साइड x, ये साइड 1, एंगल हर एक 90 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी एरिया जब हम फाइंड करें, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है, और इसका एरिया जब फाइंड करें 1 मल्टीप्लाई x, तो इसका एरिया आएगा x। सिमिलरली ये भी रेक्टेंगल x, x 1 1, तो इसका एरिया आएगा 1 मल्टीप्लाई x x। ये 1 1 1 1 स्क्वायर, तो इसका एरिया आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1। ये भी स्क्वायर 1 1 1 1, तो इसका एरिया आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब इस पूरे फिगर का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ तो इसका एरिया आएगा द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस फिगर प्लस 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 दिस फिगर। इन 6 फिगर्स का एरिया जब हम ऐड करें तो इससे पूरे इस क्वाड्रिलेटर का एरिया बनेगा। तो इस स्क्वायर का एरिया है x स्क्वायर, प्लस इसका एरिया है x, इसका एरिया है x, इसका एरिया है x प्लस 1 प्लस 1। तो ये आएगा x स्क्वायर, x प्लस x इक्वल्स टू 3x, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रिलेटर रिप्रेजेंट करता है, सो इसलिए डिग्री 2 वाले इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर वीडियो को पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू।